ये सामान्य अपराध नियंत्रण का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन इन 8-9 राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं कहीं भी मुझे नहीं दिखा। हम क्यों नहीं मान लें कि ये इसलिए नहीं हुआ कि इसके पीछे शासन की मंशा, शासन की भूमिका भी कटघरे में है, सरकारों की मंशा और भूमिका। कौशलकांत जी। देखिए, आप सवाल उठा सकते हैं जी, लेकिन आप ये बताइए जी, कि हर जगह जहां पे भी दंगे हुए हैं, जी, जहां पे भी इस तरीके की घटनाएं हुई है, उन घटनाओं पे में वो सारे जुलूस एक ही संप्रदाय के थे, हिंदुओं के थे। ठीक है चाहे रामनवमी हो, जी, चाहे नया वर्ष हो, चाहे नवरात्र की पूजा हो, तो हिंदू अपना ही पोजीशन निकालेंगे, अपनी ही यात्राएं निकालेंगे और खुद उस पर अपना ही नहीं हमला करेंगे। ये तब ठीक था बहस, ये पॉइंट जब हमने इसको हिंदू मुसलमान वाले दो और एक बाबा एक मौलवी बैठाए होते। ये नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, मेरा विषय नहीं हिंदू मुसलमान का, मैं पूछ रहा हूं सामान्य जो थानेदार होता है उसकी ये बेसिक ड्यूटी होती है कि अगर प्रशासन ने अनुमति दी है किसी जुलूस के निकालने की तो वो जुलूस सकुशल निकले, इसके लिए तमाम सुरक्षा उपाय किए जाएं। इतना सा सवाल है। मैं हिंदू मुसलमान पैगंबर हनुमान जी के चक्कर में नहीं पड़ रहा महाराज, हमको बख्शो सब लोग। मैं तो इसको सामान्य मूर्खतापूर्ण एक लापरवाही मान रहा हूं जिसके पीछे मुझे कुछ शातिर षड्यंत्र दिखाई देते हैं। हाँ अमिताभ जी, देखिए, आप इसको कह सकते हैं, डाउट किया जा सकता है, आप बिल्कुल डाउट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह सेम पैटर्न, हर बार यात्रा निकलती थी और कहीं ये ऐसी साजिश बताती है कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतना क्लियरली बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर दो धर्मों के बीच में आपस में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और आप उसको केवल लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू की तरह एड्रेस करना चाहते हैं। एक मिनट, असल में मजा क्या है, भारत में आएंगे अभी आपके पास दोबारा। मैं अरविंद जयतिलक के पास एक सवाल लूंगा, फिर और राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मैं जान रहा हूं ये लोग किधर ले जाएंगे बहस को। हर राजनीतिक दल चाह रहा है कि इसको हिंदू मुसलमान पर रख के खेलो। कईयों ने मुझसे टेलीफोन करके कहा भाई साहब कहां आप विषय भटका रहे हो, आज शाम को हिंदू मुसलमान करिए तबीयत भुरभुरी हो जाएगी है। मैंने कहा नहीं जी, नहीं करूंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं, ठीक आगे बता भी आएंगे आपके पास, मित्र आएंगे, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से होंगे, आप केंद्र में भी हैं राज्यों में भी हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं अरविंद भाई, जब मैं फर्रुखाबाद में छात्र जीवन में था तो वहां राम बारात निकलती थी, है हर शहर में निकलती है, वहां भी निकलती थी। तो जब मैं थोड़ा सक्रिय सार्वजनिक जीवन में आया तो उसकी अनुमति प्रक्रिया में सब में थोड़ा बहुत मैं भी इन्वॉल्व होता था। ठीक, शासन के पास पत्र जाता था, जिला प्रशासन के पास, ठीक, सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम कोई किसी के साथ बैठक होती थी, पुलिस के अधिकारी रहते थे, रूट तय होता था, फोर्स तय होती थी, क्या हिदायतें तय होती थी और कमेटी से अंडरटेकिंग ली जाती थी कि मजमा जोड़ रहे हो, जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्या, और आराम से निकलता था। ये कोई अकस्मात तो हुआ नहीं कि हनुमान जयंती अकस्मात आ गई, रामनवमी अकस्मात आ गई। और दोनों इलाकों जो संवेदनशील, सो कॉल्ड संवेदनशील इलाके होते हैं, उनमें क्या समस्याएं हैं ये भी ऐसा नहीं कि कोई गुप्त थी। तब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सरकार के साथ संपर्क और समन्वय करके एक पीसफुल पैसेज क्यों नहीं दिया इन शोभा यात्राओं के लिए? अरविंद जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, देश के 1/4 राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी है जी। किसी राष्ट्र के लिए सामान्य घटना नहीं है कि उसका जो है 1/4 हिस्सा एक सप्ताह के अंदर 2 त्योहार पड़ते हैं और जो है पत्थरबाजी होती है और वहाँ की राज्य सरकारें मूक दर्शक बनी रहती है, यूं कहें कि वो पूरी तरह से फेल हो जाती है।
दिल्ली की ही हम बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि शोभा यात्रा जाने का रूट तय हुआ होगा। हमारे समझ से पुलिस को जो है पुलिस मार्च भी अगर पहले नहीं किया होगा तो क्यों नहीं किया होगा, ये सवाल है। उस रास्ते पर जैसे 2020 में दंगे हुए थे तो तमाम छतों पर जो पत्थर पकड़े गए थे, पेट्रोल बम थे, गुलेल थे, क्या पुलिस ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि उसकी थोड़ी पड़ताल कर ली जाए? क्या सिर्फ इस बात का वो इंतजार करती रही कि वह कब पत्थरबाजी हो, कब इस तरह के हादसे हो, इसके बाद जो हम कार्रवाई करें? बेशक ये विचारणीय प्रश्न है। और देखिए, चाहे पूरब के हावड़ा से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक के, और वो उत्तर में है उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक, सभी सरकारों का व्यवहार एक जैसा। देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। अगले नवंबर दिसंबर में गुजरात के चुनाव होने हैं, हिमाचल के चुनाव होने हैं, 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं, राजस्थान के चुनाव होने हैं। सवाल तो उठेगा ही कि क्या कहीं इसके पीछे जो है कोई एक अपना राजनीतिक जो है मकसद तो नहीं ना है कि इस तरह से चुप्पी साध ली जाती है। वही बात मैं कह रहा हूँ भाई। मैं प्रदीप सिंह के पास आऊंगा, फिर सबसे अंत में मोहम्मद तकी साहब के पास चलूंगा। उनके लिए भी बड़े सारे सवाल है मेरे पास। एक बात मैं कहूं, मेरी बात से ठंडे दिमाग सोचोगे तो सब लोग डिबेट में भी और डिबेट के बाद भी कहोगे कि बात अग्निहोत्री ने ठीक कही। आप मुझे बताइए, एक अदना सा मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष टाइप का जो है दर्जा प्राप्त और गैर दर्जा प्राप्त टाइप के जितने भी जीव हैं, क्या ये कहीं दौरा करने जाते हैं ना प्रदीप बाबू? क्या तो कहीं पत्थर छोड़ो, है धूल भी नहीं उड़ती, मुट्ठी भर नहीं उड़ती ना, नहीं उड़ती ना? हाँ ना? तो बोलो जोर से बोलो, हाँ ना? है तो हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती, नेताजी का काफिला गुजर सकता है, उनको कोई समस्या नहीं किसी राज्य में, ठीक? राम जयंती, राम जन्म की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। और हमसे ये कह रहे हो कि अग्निहोत्री जी इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई घोषित करके हम राजनेताओं को बरी करो ताकि हम दूसरी जगह बवाल में इन्वॉल्व हो, जाके टाइम खराब कर रहे हो। वाह भाई वाह। मेरा आपसे सीधा सवाल प्रदीप बाबू, राजस्थान में करौली में जो हिंसा हुई उस पे गाल बजाना एक रिचुअल है, ठीक? सब लोग आओ शोक प्रस्ताव पढ़ो, लेकिन मेरा सवाल हुकूमत राजस्थान से, आपको इलाका पता था, आपको यात्रा का कार्यक्रम पता था, प्रशासन ने उसकी अनुमति दी थी, तो जब इतना किया था तो ये जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर क्यों नहीं आ गई कि उसको सर्वसुरक्षित निकलवाए? एक जो निहायत चिरकुट टाइप का नेता होता है उसको आप सीमा से सीमा तक एस्कॉर्ट करके ले जाते हो कि नहीं? क्या इनकी आप लोगों ने हैसियत इतनी भी नहीं मानी चिरकुट नेताओं के बराबर भी? प्रदीप सिंह, हनुमान जी के शोभा यात्रा की है, भगवान राम की शोभा यात्रा की, और आप गाल बजा रहे हो सब लोग मिलकर। करौली में क्या हो गया और खरगोन में क्या हो गया? प्रदीप जी, अमिताभ जी, ये यात्रा पूरे देश में पहली बार निकाली गई है। रामनवमी पे यात्रा इससे पहले देश में नहीं निकाली जाती थी। अरे हम कह रहे पहली बार निकले, आप मेरी बात में भटक रहे हो। नो 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 नो, शुरुआत से भटक जाओगे, बिल्कुल नो नो। जब भी निकल पहली बार हो या आखिरी बार, डीएम से परमिशन ली गई होगी, प्रशासन के साथ बैठक हुई होगी। आप जवाब तो अमिताभ जी आने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत में हनुमान जयंती पर और रामनवमी पर यात्रा पहली बार नहीं निकाली गई। और अनुमति की जहां तक बात है, हम कोई भी कार्यक्रम होता है बाकायदा उसकी संख्या गिनी जाती है, उस संख्या के साथ अनुमति ली जाती है, बाकायदा कलेक्ट्रेट से वो अनुमति होती है और वो रूट तय होता है और उसमें बताया जाता है कि इतनी संख्या के साथ ये यात्रा निकलेगी। हम ये अब मोटिव समझ लीजिए, इस यात्रा में, इन यात्राओं में जो दंगे हुए, उस कानून कहता है इसका लाभकारी व्यक्ति कौन हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल इसका लाभकारी हो सकता है, उस षड्यंत्र के पीछे वो जरूर खड़ा होगा। दूसरी बात, हम करें दुनिया षड्यंत्र कर रही थी, अशोक गहलोत कंचा खेल रहे थे, दुनिया ये सब बेकार की बात मेरे साथ मत करिए। अभी मैंने इसी बात पर कौशल कांत को भी डपटा था, ये मुझे मत समझाइए। मुझे सिर्फ इस बात, हम करे सारे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अशोक गहलोत अंताक्षरी खेल रहे थे वहां। पूरी बात तो आप आ जाने दीजिए अमिताभ जी, बात आ जाने दीजिए। हम ये कह रहे हैं जब यात्रा निकल रही है, यात्रा में एक अनुमति, हम बिल्कुल एलआईयू हमारी वहां पे रही होगी, सरकार रही, और सरकार कानून अपना वहां काम कर रहा है,
लेकिन अगर आप 50 लोगों की अनुमति के साथ जा रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि एक धर्मावलंबी अपनी सामान्य यात्रा के साथ जा रहे हैं, वहां पर जाकर आप जय श्री राम के नारे लगाना आवश्यक, ठीक है, हनुमान जी के जयकारे लगाना आवश्यक, जो नारे लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उद्वेलित करने वाले नारे हैं या नहीं, एक षड्यंत्रकारी तरीके से वो जुलूस निकल रहा है या नहीं निकल रहा। पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, लेकिन आप षड्यंत्रकारी तरीके से अपना काम खराब कर रहे हैं। रुकना होगा। जो बात मैं प्रदीप सिंह की राजस्थान की सरकार के लिए कह रहा हूं, वही बात राज्य का नाम बदल के मेरे लिए मान्य है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु, सब जगह। ठीक, गंगा में खड़े हो जाएं मुख्यमंत्री, तुलसी का पत्ता साथ ले ले और कहें ना भैया कसम खा रहे गंगा मैया की हमने बड़ी कोशिश की, मैं नहीं मान सकता। झूठ, सरासर झूठ है, प्रपंच है। आप एक चिरकुट टाइप आदमी को जिला क्रॉस जब कराते हो तो 4 गाड़ी पीछे और 4 गाड़ी आगे और बीच में धसे हुए नेताजी हैं गुटखा खाते हुए, कराते हो ना, उन पर नहीं कोई गोली चला देता है और हमको ज्ञान दे रहे हो कि ऐसा हुआ जी, क्या पता था अचानक से कौन नारा लगा देगा। अरे मुंह में लाठी डाल देते हैं लोग, ऐसे कैसे कोई नारा लगा देता है। आपको भी मजा आता है सबको कि कुछ हो जाए तो इधर वालों को भी फायदा और उधर वालों को भी फायदा, फिर कोई विकास करने की जरूरत ही नहीं, सारा विकास यहीं से आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, इधर वाले भी गदगद उधर वाले भी गदगद। तो ना नारा लगाने वालों ने कोई चिंता की, ना उनको रोकने वाले आए, बोले हो जाने दो थोड़ा अग्निकांड, उसके बाद स्यापा करने आएंगे। राजस्थान में एक शब्द है रुदाली, एक विधा है, मृत्यु पर रोने वाले बुलाए जाते प्रोफेशनल, उनको कहा जाता है रुदाली। तो रुदाली मत करिए मित्र। अब आ रहे हैं सैयद मोहम्मद तकी साहब की पार्टी तो बहुत ही मतलब भारत की राजनीति की अब तक की सबसे चलचित्र विचित्र खोज है वो, ये जान लीजिए। मैंने पहली बार देखा अपने 35 साल के पत्रकारी जीवन में, और मेरे ख्याल से उससे 5 साल 10 साल और जोड़ लो अखबार पढ़ने के जीवन से, कि हनुमान जयंती पर फुल पेज का विज्ञापन किसी सरकार ने दिया हो। भाई केजरीवाल ने दिया, बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। अच्छी बात है। अब जहांगीरपुरी में हो गया वही स्यापा जो सब जगह था, वो यहां ना होता ऐसा भी कैसे भाई, जो सब जगह कराएंगे वो यहां ना कराएं, ये भी ठीक नहीं। फिर दिल्ली बुरा मान जाएगी कि हम में ऐसी क्या कमी थी कि हमारे यहाँ नहीं कराए हैं, इतनी दूर दूर करा दिए। तो हो गया, अब हो गया तो भाजपा और आम आदमी पार्टी में फिर वही तू में शुरू हो गई। बोले जी तुमने ऐसा क्यों किया, बोले तुमने ऐसा क्यों किया। सैयद मोहम्मद तकी साहब भारतीय जनता पार्टी के कुछ रणबांकुरों को मैंने ये कहते सुना कि वो जो पकड़ा गया है बंदूकछी जहांगीरपुरी में, जो गोली चला रहा था, अंसार या अंसारी के जो भी नाम है उसका, वो कह रहे कि वो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, नेता है और बड़े नेताओं से उसके संबंध हैं। अगर ऐसा है तो आरोप बहुत गंभीर है। मैं आप पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, वो तो कौशलकांत जी की है ही असफलता है। लेकिन अगर ये मसला है तो राजनीतिक दलों में ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए। मोहम्मद तकी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति को अगर वो हिंसा में इन्वॉल्व है और हिंसा कर रहा है तो उसको राजनीति में बिल्कुल रहने की गुंजाइश नहीं है, और ऐसे सभी लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी दलों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस सब चीजों से बाहर आएं और उन लोगों का नाम बताएं कि जिन लोगों ने वहां हिंसा किया है। जिस तरह की तस्वीरें उजागर हुई उसमें साफ दिख रहा है कि बजरंग दल के लोग अपने हाथों में खट्टा लिए हुए, छुरी लिए हुए वहां लहरा रहे हैं, और जो वीडियोज आ रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे बता रहे हैं किस तरह से लोगों को उत्तेजित किया गया, लोगों को भड़काया गया कि वो कोई कदम उठाने पे आमादा हो। इस तरह के जो आचरण को भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में कर रही है, और दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय के ऊपर साफ सवाल उठता है, और हमारे अमित शाह पूरे देश के गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली के गृह मंत्री हैं। मैं कहता हूं अगर वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें, या दूसरे गृह मंत्री को लाएं,
या वो दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है उसको अरविंद केजरीवाल के अंदर में, आम आदमी पार्टी के अंदर में करे। हम 24 घंटे के अंदर दिल्ली में शांत व्यवस्था बहाल कर देंगे और 24 घंटे के अंदर आपको बता देंगे कि इस तरह के दंगों के अंदर कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। अगर वो आदमी आम आदमी पार्टी से होता है या बीजेपी से होता है, किसी दल से होता है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पेट्रोल डीजल की बोतलें फेंकने वाले जो पहले दंगा हुआ था उसमें जो थे लड़के वो आपकी पार्टी के निकले थे ना, उसमें तो कोई झूठ है नहीं। जो भी निकला, वो तो हमने भी तहकीकात की थी, वो आपकी पार्टी के थे। पढ़ना नहीं चाहता कि मेरी पार्टी है उनकी पार्टी, क्रिमिनल होता है, क्राइम करने वाला होता है। सबको भारत के अंदर जो है जेल में भेजना चाहिए, आचार संहिता के साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को बाहर लाके खड़ा कर सके, उनको दिखा सके, किसी पार्टी में हो, चाहे बजरंग दल में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम आज ये सब बातें डिस्कस कर रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान ने पंजाब में बिजली फ्री कर दी है, उनका अनाउंसमेंट आ गया है। पंजाब की बिजली छोड़ो महाराज, अभी इसका रट्टा समेट लो पहले।